बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से रेस्क्यू 1122 में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है cts.pk। ये सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन होती है ctsp.org.pk। आप इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है CTS सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस। इसके बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं क्लिक हेयर टू व्यू प्रोजेक्ट्स पर आप क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। इसके बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप ये ऐड चेक कर सकते हैं। ऐड चेक करने के लिए ऐड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये कहता है स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की ये 108 पोस्ट अनाउंस की गई। इसके बाद है फायर DRERT रेस्क्यूअर की पोस्ट अनाउंस की गई FDR की। इसके बाद है रेस्क्यूअर ड्राइवर की LTV पोस्ट अनाउंस की गई। ये टोटल 201 सीट अनाउंस की गई। इसके बाद यहाँ पर आप इसकी क्वालिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। हर पोस्ट के सामने क्वालिफिकेशन और एज लिमिट भी यहाँ पर लिखी गई। इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर दिए गए वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं वो भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी भी किस्म की क्वेरी है या आप कंप्लेंट करना चाहते हो तो ये आप एड्रेस दिया गया, आप इस पर अपनी क्वेरी या अपना कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपने अप्लाई करने के लिए जो आप लास्ट डेट है 3 अगस्त 2026 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप इसको यहाँ पर वेबसाइट पर वापस जाते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप रजिस्टर योर सेल्फ के बटन पर रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर फुल नेम वाले खाने में अपना नाम लिखें। इसके बाद कहते हैं ईमेल वाले खाने में जीमेल लिखें। मोबाइल नंबर वाले खाने में अपना मोबाइल नंबर लिखें। इसके बाद CNSE वाले खाने में अपना शनाख्ती का नंबर लिखें। इसके बाद कहता है पासवर्ड, आपने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। उसी पासवर्ड को कन्फर्म पासवर्ड वाले खाने में लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रहा है रजिस्टर, तो आप रजिस्टर के बटन पर रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए ये कहता है यूजर नेम वाले खाने में अपना CNSE नंबर लिखना है। इसके बाद कहता है पासवर्ड वाले खाने में पासवर्ड लिख दें। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं सबमिट, तो आप सबमिट के बटन पर क्लिक। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर कहता है सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म टू अप्लाई। इसके बाद यहाँ पर कहता है अप्लाइड प्रोजेक्ट स्टेटस। यहाँ पर ये आपका अभी तक आपका कोई भी स्टेटस यहाँ पर शो नहीं हो रहा। जब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी फिर यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकेंगे। इसके बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आप चेक कर सकते हैं। ये कहता है कैंडिडेट पिक्चर, और इसके बाद यहाँ पर आपके सामने ये कहता है एप्लीकेशन फॉर्म। आप एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है कैंडिडेट पोर्टल। इसके बाद यहाँ पर कहता है एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर सबसे पहले ये कहता है इज योर एज अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्राइब ए लिमिट फॉर द डिजायर्ड पोस्ट इन एज एन एडवर्टाइजमेंट। आज जो एड में जो भी एज लिमिट मांगेगी आपकी, अगर उसके मुताबिक एज लिमिट है तो आपने यहाँ पर यस पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो फिर आप नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है डू यू हैव रेलिवेंट और प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट। जो भी एड में क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस मांगे गया आपका अगर उसके मुताबिक है तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है डू यू मीट द फिजिकल रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू रेलिवेंट पोस्ट। जो भी पोस्ट है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके मुताबिक ही आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट है तो आप यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है डू यू हैव पंजाब डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल पंजाब का है तो यस पर क्लिक कर दें, अदरवाइज नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं आर यू अप्लाइंग फॉर ओपन मेरिट और वुमेन कोटा माइनॉरिटी कोटा। जिस कोटा के लिए भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस कोटा को यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है टेस्ट सिटी, आपने यहाँ पर अपना टेस्ट सिटी सिलेक्ट करना है। जो भी आपके करीब 3 टेस्ट सिटी हैं उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं प्रोविंस, आप अपना यहाँ पर प्रोविंस को सिलेक्ट कर दें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट डोमिसाइल, आपने यहाँ पर अपना डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। आपके सामने इस तरह के डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर शो हो जाते हैं। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद एज पर CNSE वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है CNSE के मुताबिक है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर कहता है अपलोड पिक्चर, आपने पिक्चर को अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आपने ये ख्याल करना है कि जो आपकी पिक्चर है वो 1 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। पिक्चर को सिलेक्ट करने के यहाँ पर चूज फाइल के बटन पर क्लिक करें और अपनी पिक्चर को अपलोड। नेक्स्ट है नेम वाले खाने में अपना नाम चेक करें। इसके बाद फादर नेम वाले खाने में अपने वालिद का नाम यहाँ पर लिखें। CNSE वाले खाने में अपना यहाँ पर शनाख्ती का नंबर चेक कर लें।
सीएनसी चेक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए सबसे पहले आपने ईयर सिलेक्ट करने के, आप किस साल में पैदा हुए हैं, जिस साल भी पैदा हुए हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद मंथ सिलेक्ट करें, इसके बाद डेट सिलेक्ट कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है आप यहाँ पर अपनी एज को चेक कर सकते हैं कि आपकी टोटल एज के और ईयर्स में, मंथ और डेज में चेक कर सकते हैं। इसके बाद जेंडर यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है मार्शल स्टेटस, वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है रिलीजन, आपने अपना यहाँ पर रिलीजन सिलेक्ट कर देना है, ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपने अपने कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन को कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले यहाँ पर कहता है ईमेल वाला खाना में अपने जीमेल को चेक करें। इसके बाद ये कहता है मोबाइल नंबर, आपने मोबाइल नंबर यहाँ पर चेक कर रहे हैं। मोबाइल नंबर के लिए आपने ये ख्याल करना है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो कन्वर्टेड नहीं होना चाहिए। अगर आपकी सेम जैज़ की है तो वो यूफोन जोंग टेलीनॉर में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कहता है अल्टरनेट नंबर, यहाँ पर आपने अल्टरनेट नंबर यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद पोस्टल एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल पोस्टल एड्रेस लिखना है जो आपके सीएनसी पे लिखा गया। इसके बाद आपका अगर आपका पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो फिर आपने यहाँ पर सेम एज टेम्परेरी एड्रेस पर सिलेक्ट कर दें। अगर आपका पोस्टल और परमानेंट एड्रेस दोनों चेंज है तो फिर आपने अलग अलग अपने परमानेंट और पोस्टल एड्रेस को लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट सिटी का नाम यहाँ पर लिखें। इसके बाद यहाँ पर कहता है नियरेस्ट लैंडमार्क, जो भी आपका करीब 3 लैंडमार्क है जो जानी पहचानी जगह है उसको यहाँ पर आपने नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर सबसे पहले उसने नोटिस दिया है कि स्टार्ट विद मैट्रिकुलेशन देन इंटरमीडिएट एंड ऑनवर्ड्स। पहले आपने मैट्रिक को इंटर करना है। मैट्रिक इंटर करने के लिए आप ऐड इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए सबसे पहले डिग्री का लेवल यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। इसी सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद पासिंग ईयर वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना, जो भी आपका पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है ड्यूरेशन, आपकी जो डिग्री आप एंटर करना चाह रहे हैं उसका ड्यूरेशन कितने साल का है। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स में आपने वो नंबर लिख रहे हैं जो आपके ने हासिल किए हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि टोटल मार्क्स, यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स यहाँ पर लिख देने हैं। ये लिखने के बाद आप मार्क्स की परसेंटेज आपके सामने शो हो। परसेंटेज चेक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आपने लिख देना है। जो भी आपकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देना है। लिखने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर सेव इन्फॉर्मेशन, आप सेव पर क्लिक कर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपने मैट्रिक को इंटर करने के बाद यहाँ पर चेक कर सकते हैं जो आपने क्वालिफिकेशन इंटर की है। इसके बाद पासिंग ईयर, ड्यूरेशन और उसके बाद ऑब्टेन टोटल मार्क्स, यहाँ पर परसेंटेज और बोर्ड का नाम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन को इंटर करने के लिए ऐड इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने डिग्री का यहाँ पर लेवल सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिग्री का लेवल है। इसके बाद स्पेशलाइजेशन, यहाँ पर आपने स्पेशलाइजेशन को सिलेक्ट कर दें। इसके बाद पासिंग ईयर में यहाँ पर आपने पासिंग ईयर को सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद ड्यूरेशन, आपने डिग्री का ड्यूरेशन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद जितने भी नंबर आपने हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने लिखने हैं। इसके बाद टोटल मार्क्स यहाँ पर लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है आपने यहाँ पर परसेंटेज आपके सामने शो हो जाती है। इसके बाद बोर्ड, यहाँ पर आपने बोर्ड का नाम इस तरह से ये लिख देना है। इसके बाद सेव इन्फॉर्मेशन, सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इंटरमीडिएट को भी चेक कर सकते हैं। आपके इंटरमीडिएट का डाटा इंटर हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर कहता है आपने ऐड इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को यहाँ पर आपने इंटर कर देना है। डिप्लोमा अगर आपने किया हो तो डिप्लोमा इंटर कर दें। नर्सिंग आपने की हुई है तो फिर यहाँ पर नर्सिंग की डिग्री को इंटर कर दें। एमबीबीएस किया तो एमबीबीएस को इंटर कर दें। बैचलर 14 ईयर है तो आपने बैचलर 14 ईयर को इंटर करना है। आपके मास्टर बीएसएफ 16 ईयर्स है वो यहाँ पर आपने इंटर करना है। इसके अलावा अगर आपका कोई और डिप्लोमा है वो यहाँ पर आपने इंटर कर सकते हैं। जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद स्पेशलाइजेशन, यहाँ पर आपने स्पेशलाइजेशन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आप एमबीबीएस सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कहता है पीएमसी और पीएमडीसी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है पासिंग ईयर, यहाँ पर आपने पासिंग ईयर को इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है ऑब्टेन मार्क्स में ड्यूरेशन, आपने ड्यूरेशन यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स और उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आपने या कॉलेज का नाम यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर दें। सेम इसी तरह से अगर आपके पास कोई और डिप्लोमा है या कोई और सर्टिफिकेट है वो भी आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपका जो क्वालिफिकेशन का सेक्शन है वो अपनी क्वालिफिकेशन को इंटर करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है। यहाँ पर कहता है इमरजेंसी और रेस्क्यू ट्रेनिंग्स और कोर्सेज। अगर आपने कोई भी कोर्स किया हुआ है या ट्रेनिंग की हुई है तो फिर आपने यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर कहता है हैव यू कंप्लीटेड एनी इमरजेंसी रेस्क्यू और रिलेटेड ट्रेनिंग्स कोर्सेज फ्रॉम द इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122। अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग हासिल नहीं की फिर आप लो पर क्लिक कर दें। इसके बाद नोटिस यहाँ पर कहता है स्टार्ट फ्रॉम ओल्डर टू लेटेस्ट, एड ओल्डर ट्रेनिंग्स फर्स्ट एंड देन लेटेस्ट वन। फिर अगर आपने एक ट्रेनिंग ली हुई है तो फिर आपने इंटर करने के लिए सबसे पहले आपने जो आपकी
होल्डर है ये फिर वो आपने इंटर करनी है। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं जो आपकी पुरानी ट्रेनिंग है उसको इंटर करना है। इसके बाद फिर आपने लेटेस्ट ट्रेनिंग को इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि प्लीज़ ऐड नर्सिंग और क्लिनिकल असिस्टेंट रिलेटेड डिप्लोमा अंडर द एकेडमिक इन्फॉर्मेशन फील्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग फील्ड्स। अगर आपने ट्रेनिंग हासिल नहीं की फिर आपने यहाँ पर कहता है नर्सिंग या आप क्लिनिकल असिस्टेंट का डिप्लोमा भी इंटर कर सकते हैं। अपनी ट्रेनिंग को इंटर करने के लिए ऐड ट्रेनिंग के बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये कहता है ट्रेनिंग का नाम लिखें, इसके बाद ईयर लिखें, इसके बाद ट्रेनिंग का या कोर्स का ड्यूरेशन लिखें, इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर आपने लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं सेव चेंजेस। आप सेव चेंजेस पर क्लिक करते हैं तो आपकी ये ट्रेनिंग है वो सेव हो जाती है। इसके बाद अगर आपके एक से ज़्यादा ट्रेनिंग्स हैं तो 1 बाय 1 करके आपने यहाँ पर उनको इंटर करते जाना। इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप करंटली वर्क कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट के सेक्टर में काम कर रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पर एम्प्लॉयड पर क्लिक करना है। और यहाँ पर एम्प्लॉयड पर क्लिक करने के बाद आपने ये कहता है ओल्ड टू लेटेस्ट आपने इंटर करना है। सबसे पहले आपने पुरानी जो आपके उसको इंटर करना है। इसके बाद आपने लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट को इंटर करना है। इंटर करने के लिए ऐड एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन पर इंटर करें। क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है डेजिग्नेशन। आपने डेजिग्नेशन यहाँ पर लिखना है। इसके बाद नेम ऑफ डिपार्टमेंट आपने डिपार्टमेंट का नाम लिखें। इसके बाद कहता है एड्रेस। आपने मुकम्मल एड्रेस लिखना है जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे थे उस डिपार्टमेंट का यहाँ पर आपने एड्रेस लिखना है। इसके बाद एक्सपीरियंस फ्रॉम आपने वो डेट यहाँ पर लिखनी है जिस डेट को आपने ज्वाइनिंग स्टार्ट की थी। इसके बाद एक्सपीरियंस 2 में आपने वो डेट सिलेक्ट करनी जिस डेट को आपने जॉब। के बाद यहाँ पर कहता है कि अगर आप अभी तक जॉब कर रहे हैं तो फिर आपने टिल डेट पर क्लिक कर देना और आपकी जो है वो करंट जॉब शो हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं सेव चेंजेस। आप सेव चेंजेस पर क्लिक करते हैं। जैसे सेव चेंजेस पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो ट्रेनिंग और आपके जो एक्सपीरियंस है वो सेव हो जाता है। सेम इसी तरह से अगर आपके एक से ज़्यादा आपने जॉब्स हैं या आपके इदारों में काम किया है तो 1 बाय 1 करके आपने इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं अगर आपने किसी भी इदारे में काम नहीं कर रहे या आप अनएम्प्लॉयड हैं तो फिर आप अनएम्प्लॉयड पर क्लिक करें और फिर आपको इन्फॉर्मेशन इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद चंद इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मांगी गई है। ये कहता है क्रिमिनल रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन। डू यू हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड। क्या आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो यस पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पर यस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है ऐड क्रिमिनल रिकॉर्ड डिटेल। आपने डिटेल इंटर करने के लिए ऐड पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि FIR नंबर और इसके बाद FIR का स्टेटस यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद सेव चेंजेस पर क्लिक कर देनी है। अगर आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद मिसलिनियस कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। यहाँ पर कहता है डू यू नो स्विमिंग। आप स्विमिंग जानते हैं तो यस पर क्लिक कर दें। अगर नहीं जानते तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद ये कहता है डू यू हैव वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस पर क्लिक कर दें। इसके बाद अगर लाइसेंस नहीं है फिर नो पर क्लिक कर दें। अगर आप लाइसेंस पर क्लिक करते हैं फिर कहता है लाइसेंस की टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करनी है LTV HTV जो भी आपकी कैटेगरी है। इसके बाद लाइसेंस नंबर यहाँ पर लिखना है। लाइसेंस इशू डेट यहाँ पर लिखें। लाइसेंस एक्सपायरी डेट यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है लाइसेंस इशुएंस सिटी यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी सिटी थी वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना। इसके बाद आर यू करंटली एम्प्लॉयड इन रेस्क्यू 1122। अगर आप 1122 में अभी काम कर रहे हैं तो यस पर क्लिक कर दें। इसके बाद करंट पोस्ट का यहाँ पर नाम लिखना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर लिखनी है। NOC की पिक्चर आपने अपलोड करनी है। इसके बाद NOC के नंबर यहाँ पर लिखना है। NOC इशूड डेट यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। अगर आप 1122 में काम नहीं कर रहे तो फिर आपने यहाँ पर नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है आर सर्विंग पाक आर्मी। आप अगर पाक आर्मी में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें। अगर नहीं कर रहे फिर नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर अगर यस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कहता है कॉर्प्स ऑफ यूनिट का नाम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद इनरोलमेंट डेट ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर आपने लिखनी है। इसके बाद रैंकिंग ऑफ डिस्चार्ज आपने यहाँ पर लिखना है। इसके बाद डिस्चार्ज डेट यहाँ पर आपने लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है पेंशनर है तो यहाँ पर पेंशनर की यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर अगर पेंशनर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है सर्विस ड्यूरेशन यहाँ पर आपने लिखनी है। रीजन फॉर डिस्चार्ज यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद कैरेक्टर असेस्ट यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद आर्मी क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपने लिखनी है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है करंट ऑक्यूपेशन जो आपका है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। गवर्नमेंट जॉब होल्डर हैं तो गवर्नमेंट जॉब होल्डर पर क्लिक कर दें। प्राइवेट जॉब होल्डर हैं तो प्राइवेट पर क्लिक कर दें। इसके बाद जॉब लेस हैं तो यहाँ पर जॉब लेस पर क्लिक कर दें। जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है ये आपके सामने बॉक्स शो है और यहाँ पर आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन दी गई। आप इनको रीड आउट करें और डिक्लेरेशन फॉर्म है आप इसको रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म को भी आपने दोबारा चेक करना है। कहीं पर भी आपको ये लगता है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक है आप उनको करेक्ट कर लें क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के बाद आप उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। एडिटिंग का ऑप्शन नहीं होगा। इसी वजह से बेहतर है कि आपने अपने एप्लीकेशन को 1-2 मरतबा चेक करना है ताकि कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक है उसको सेट कर लें। सेट करने के बाद सबमिट के
बटन पर क्लिक। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है थैंक्स यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर प्रोफाइल, प्लीज सिलेक्ट द डिजायर्ड पोस्ट। आपने पोस्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपके सामने ये कहता है आपने अपनी इस पोस्ट को सिलेक्ट करना है। इसके लिए यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई टू रेस्क्यू 1122 एडवर्टाइज्ड पोस्ट। आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के लिए यहाँ पर पोस्ट का नाम सेलेक्ट करें। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है और इसके बाद अप्लाई के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं। ये कहता है थैंक्स यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन। इसके बाद यहाँ पर कहता है डाउनलोड डिपॉजिट स्लिप। आपने ये डिपॉजिट स्लिप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको चालान नज़र आता है। आपने वहाँ से PSID को रेफरेंस नंबर या आपको PSID शो होता है। आपने PSID को नोट करना है। नोट करने के बाद आप उसको जैज़ कैश ईजी पैसा के थ्रू पे कर सकते हैं। आपने अपनी फीस को किस तरह से पे करना है उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। आप वो वीडियो देखकर अपनी फीस को आसानी के साथ घर बैठे खुद ही पे सारा प्रोसेस के आप किस तरह से रेस्क्यू 1122 में जॉब्स के लिए घर बैठे। फिर भी आपको किसी बात की समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर।